बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा हाली पुकार उठे थे, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिरकर ना उभरना देखे, माने न कभी मद है हर जज़र के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। ऐसा उतरा हमारा दरिया, ऐसे जवाल पजीर हुए हम कि दुनिया हमारा उरूज भूल गई। हम खुद तैयार नहीं थे, हम किस नबी की उम्मत है, हमारे पास कौन सा दीन है, हमारे पास कैसी किताब है, हमें दुनिया को क्या देने के लिए भेजा गया है। हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हैं, हमें दुनिया के लिए, अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत बनकर। आज देखो इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत के मर्द इस माल असबाब दुनिया के पीछे कैसे पागल हुए जा रहे हैं। नमाजों की परवाह नहीं, रमजान जैसे इबादत के महीने में रोजे छोड़कर, नमाजें छोड़कर कमाने में और खरीदारी में लगे हुए हैं, एहसास तक नहीं है। लड़ाई झगड़ा इस महीने में भी चालू है। नौजवानों की आवारागर्दी, खा रहे हैं रातों में, घूम रहे हैं, कितने फसाद के मौके पैदा कर रहे हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती क्या दुनिया पैगाम ले रही है हमसे। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, माह मुबारक का ये चौथा जुमा हम गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए अपने दीन में आसानी के साथ ऐसे बेशुमार मौक़े भी रख दिए जिसमें उसका फजल व करम और उसका जूद व एहसान बंदों पर आम दिनों या आम औक़ात की बनिस्बत ज़्यादा होता है। और ये इसलिए किया अल्लाह ने कि वो अपने बंदों की कमज़ोरी से आगाह है। वो जानता है कि उसके बंदे मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियों का शिकार है। इनमें नफ्स की कमज़ोरियाँ हैं, इनके पीछे इनका दुश्मन शैतान है जो इन्हें बहकाता है और चैलेंज देकर बहकाया। उसने रब की बारगाह से मोहलत भी लेकर निकला और चैलेंज भी देकर निकला कि तेरे बंदों को बहकाऊंगा, हिदायत के रास्ते पर बैठूंगा ताकि उस पर चलने वालों को मैं इधर उधर भटका सकूं। चैलेंज दिया उसने रब को। इन सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत और हिकमत के तहत ही रखा और फिर इसके साथ उसने इंसान की अकल को रहनुमाई के लिए वही का इल्म अता किया। और सिर्फ इल्म अता नहीं किया बल्कि उस इल्म के ऊपर अमल करने के लिए अपनी बंदों में से, इंसानों ही में से अपने नबी और रसूल भेजकर उनको बताया कि अल्लाह की बंदगी ऐसे करनी है, तौहीद पर ऐसे चलना है, ये काम गुनाह के इनसे इस तरह बचना है, अगर करोगे तो उसका ये बदला है, इसकी ये सजा है, ये काम तुम्हारे रब के पसंदीदा है, इनको करने का ये अजर और ये सवाब है। तो बाकायदा अंबिया अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने इंसानी अक़ल को जो इल्म वही की रोशनी अता की, उसमें से चलना ही नहीं सिखाया बल्कि चलकर दिखाया उन्होंने कि यूं चलना है तुम्हें अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के रास्ते पर इस तरह चला जाता है। इसलिए अल्लाह ने जब जिस ज़माने में, जिस कौम में जो नबी जो रसूल भेजा, उस कौम के ऊपर इस बात को लाजमी करार दिया कि वो उसकी इताअत करे। या कौमी इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन। हर पैगम्बर, हर नबी, हर रसूल अपनी कौम से पहला खिताब यही करता था, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उससे डरो और मेरी इताअत करो। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने बंदों पर बेशुमार एहसानात जो किए, उनमें उसका सबसे बड़ा एहसान है उसका दीन। और उस दीन को उसने आसान से आसान बनाकर नाजिल किया ताकि किसी भी सतह के इंसान को उस दीन को समझने में भी मुश्किल ना आए और उस पर अमल करने में भी कोई दुश्वारी ना हो। इस वास्ते अल्लाह ने ऐलान कर दिया ना कुरान में,
रसूलन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि हुज्जतुम बादर रुsul। अल्लाह ने ये रसूल भेजे बशारत देने वाले, डराने वाले, ताकि लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई दलील, कोई हुज्जत ना रहे। या परवरदिगार, हम तो जानते नहीं थे, हमें खबर नहीं थी। अगर हमें खबर होती तो हम यही रास्ता चलते, मगर अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी नबियों को भेजकर। और वो अल्लाह ने कुरान में वो चीज़ वाज़े कर दी कि जितने इनकार करने वाले हैं अम्बिया का, अल्लाह की आयात का, जिन्होंने झुटलाया अल्लाह के रसूलों को, वो कल जब अजाब में गिरफ्तार होंगे तो फिर वहाँ पर वो हीले तराशेंगे और फिर दरख्वास्त करेंगे, ऐ मालिकुल मुल्क, एक बार फिर भेज दे दुनिया में, वो काम करके आएंगे जो तुझे पसंद है। अल्लाह कहेगा कि तुम्हें यही तो कहा गया था, मगर तुम तो अपने इस्तिकबार में हमारी दी हुई नेमतों के अंदर खुशहाली में मस्त थे, मसरूर थे, नशे में चूर थे, तुमने सुना ही नहीं, इनकार किया तुमने, ऐसे दनदनाते रहे तुम जैसे तुम हमारी पकड़ से बाहर हो, हमें आजिज कर दोगे। हमारा नबी तुम्हें डराता रहा, तुम जल्दी मचाते रहे अजाब की, मैं तुम्हें ढील देता रहा। ये इंसानों की तारीख रही है और ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत, तमाम अम्बिया और रसूल की यही दावत। यहीं से आगाज होता था उनकी नबूवत का, उनकी रिसालत का, उनके नबूवत और रिसालत के मकसद का, कि वो लोगों को एक अल्लाह माबूद की, एक माबूद बरहक की बंदगी की दावत देते थे और उसकी बंदगी के तरीक़े को अपनाने के लिए अपनी इताअत का हुक्म देते थे, जो उनको अल्लाह ही ने दिया होता था। जैसे कि अल्लाह ने अपने नबी के बारे में फरमाया, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये सब कुछ अल्लाह ने कर दिया और फिर जब इस दीन को मुकम्मल फरमाया, उसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी कर दिया और क़यामत तक के लिए ये दीन हक, वाहिद हक यही दीन है और क़यामत तक के लिए महफूज भी है। 1450 बरस की तारीख तो गवाह है कि आज तक इस दीन, इसकी किताब, इसके रसूल की शरीयत और सीरत में एक नुक्ते का भी हेर फेर कर नहीं सका, और जो करने वाले थे वो नाकाम और नामुराद अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, और जो भी आइंदा करेगा वो अपना अंजाम भुगतेगा। ऐसा वाज़े मुकम्मल आसान दीन हमारा, ऐसी अजीम किताब हिकमत महफूज किताब हिदायत हमारे हाथों में मौजूद, ऐसा अजीम हादी रहबर रहनुमा, उसका पूरा उसवा, उसकी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक रात, उसका एक एक अमल, उसकी एक एक बात उसके सहाबा ने सुनी, महफूज रखी, उम्मत तक पहुंचाया। इन सब के होने के बावजूद आज इस उम्मत के अंदर जो शर, जो गुमराही, जो बिगाड़, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से जो बिदात, जो खुराफात, जो अक़ीदे की कमज़ोरियाँ, जो अखलाक की पस्तियाँ पाई जाती हैं, समझ से बाहर होती हैं। क्या कि एक ऐसी उम्मत जिसके पास इतना अजीम दीन मौजूद है, जिस पर अमल करने का आसान तरीका सिखा दिया गया है, चलकर दिखा दिया गया है, एक पूरी जमात पाकीज़ा इंसानों की, पक्के सच्चे मुसलमानों की, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नमूने के तौर पर सामने रख दी गई। कल कोई अकल का मारा ये ना बोले कि ये बहुत मुश्किल दीन है, इस पर तो अमल किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ नबी नहीं, आखिरी नबी की पूरी जमात को तैयार किया। उन सहाबा ने अपने रब पर ईमान लाने के बाद, अपने नबी का कलेमा पढ़ लेने के बाद इताअत व बंदगी का वो हक अदा किया जिसको अल्लाह ने पसंद करके आने वाले इंसानों तक, क़यामत तक के इंसानों तक के लिए हिदायत का मेयार और कसौटी बना दिया। अब हमारा मसला क्या है कि हम हैं
माँ पेट के मुसलमान। हम जिंदगी गुजर जाती है, ना तो अल्लाह की किताब को समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना नबी की हदीसों और सीरत से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ईमान लाने का मतलब क्या होता है, नबी को मानने के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है। अल्लाह का कलाम है अगर कुरान मजीद, तो फिर इसके हम पर तकाजे क्या हैं, और ये कि ये सब कुछ किस मकसद के लिए है, और ये कि हम जिस हक पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह है, कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह समेत तमाम अंबिया और रसूल अल्लाह के भेजे हुए हैं, बरहक हैं, क़यामत आनी है, अर्श बरहक है, जन्नत दोज़ख बरहक है, महशर बरहक है। ये सब पे अगर हमारा ईमान है तो फिर हम देखते हैं कि करने अव्वल के मुसलमानों की ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में ज़रा हम तकाबुल करके देखें कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है। कोई हैसियत हमारे पास अल्लाह के हुक्म की, नबी के फरमान की, अल्लाह की रहमतों की है। ये महीना बाबरकत महीना, एक एक पल इंतहाई कीमती इंसान के लिए, एक एक पल इस महीने का इंतहाई कीमती। मगर पूरा दीन एक रस्मी दीन बन गया है। वो जैसे कि आपने बशारत दी थी कि याती अलन्नास ज़मान ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। लोगों पर एक ज़माना आएगा, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि कुरान में कुछ बाकी नहीं बचेगा। ला यबका मिनल कुरान, कुछ भी नहीं बचेगा, इल्ला रस्मुहु, सिवाय इसके हर्फ की शक्लें रह जाएंगी बस। आज मुसलमानों के लिए ये कुरान हरफों की शक्ल का एक मजमुआ ही है, इसके सिवा कुछ। हदीस की पेशिन गोई बिल्कुल बरक। वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के पास सिवाय इस्लाम के नाम के कुछ भी नहीं बचे। आज हम देख रहे हैं ये दीन जिसने अरब के वैश्यों को, बद्दुओं को, उम्मियों को, अनपढ़ों को, नादानों को, जाहिलों को, बेतहजीब बेतमद्दुन मुंतशिर जिंदगी गुजारने वालों को, तबकाती कशमकश के साथ, ऊंच नीच के फ़र्क के साथ, एक दूसरे का खून बहाने वाले दरिंदों को दुनिया का इमाम बनाकर खड़ा किया। अपनी लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाले, यतीम बच्चियों की किफालत करने वाले बन गए। एक जमाना वो उन पर गुजरा कि उनके अपनी नुस्खे की औलाद पर उनको रहम ना आता था, जिंदा गड़े में दफन कर देते थे। और जब अल्लाह पर ईमान लाए, इस दीन को माना, उस नबी की इताअत कबूल की, तो फिर यह हालत हुई उनके कल्ब नजर की कि यतीम बच्चियों को सहारा देने के लिए एक दूसरे से झगड़ते थे, इसकी किफालत मैं करूंगा, इसकी किफालत मैं करूंगा। नबी को फैसला करना पड़ता था। ये इनकलाब क्या था? इनकलाब इनकलाब के नारे बुलंद होते हैं हमारे। इनकलाब कैसे आता है? नारों से, सियासी निज़ाम से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले के अंबिया ने कौन सा इनकलाब बर्पा किया? उनकी दावत का आगाज कहाँ से होता था? उनकी नबूवत और रिसालत का, बेशत का मकसद अज़ीम क्या था, जो कुरान बार बार बयान कर रहा है, जो अंबिया की तारीख बयान कर रही है, जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जो हमारे नबी आखिर ज़मा की मुकम्मल शरीयत और सीरत और मुकम्मल दीन जो आप लेकर आए हैं वो बयान कर रहा है। कुरान ने मक्के की जिंदगी में क्या कहा? कुफार मक्का से कुरान ने क्या कहा? मक्के वालों से जो इनकार कर रहे थे, हक धर्मी पर अड़े हुए थे, जिद और इनाद में अड़े हुए थे, दुश्मनी पर उतर आए थे, और अमलन जुल्म सितम का बाजार उन्होंने गर्म किया था ईमान वालों के लिए। उनको अल्लाह ने क्या बोलकर समझाया? यही बताया अल्लाह ने कि ऐ मुश्रिकीन मक्का, ऐ कुफार, तुम जिस निज़ाम के तहत चल रहे हो,
तुम्हारे बाप दादा ने तुमको जो दीन दिया है तुम्हारे दावे के मुताबिक, जिसको तुम बदकिस्मती से दीन इब्राहिमी का नाम देते हो, हालांकि इब्राहिम का तो इस शिर्क से दूर का भी वास्ता नहीं था, वो तो हर तरफ से कटकर यकसू होकर अपने रब का हो गया था, हनीफम मुस्लिमा था, उसकी शान थी। देखो तुमने जो दीन, जो कानून, जो तहजीब, जो जिंदगी का निजाम अपने बाप दादा से पाया है, उसने कैसे इंसान बर्पा किए हैं। और अब हमारा नबी हमारी वही के जरिए जिस इल्म की तरफ, जिस तौहीद की तरफ, जिस बंदगी की तरफ, जिस सिराते मुस्तकीम की तरफ बुला रहा है, इस पर जो लोग ईमान ला रहे हैं, जरा देखो कि उनकी जिंदगी में कैसा रंग आया है। वही लोग थे ना, वही लोग थे जो ईमान ला रहा था, उसकी जिंदगी का रंग बदल रहा था, उसके अंदर अखलाकी खूबियां परवान चढ़ रही थी, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा था ईमान के खातिर, मगर जुल्म करना उसने बंद कर दिया था। वो ईमान के खातिर अब जुल्म बर्दाश्त करने वाला बन गया, हालांकि इससे पहले वो खुद जालिम था। लेकिन अब ईमान लाया, उसकी जिंदगी का रंग ही बदल गया। पहले वो दुनिया की तकलीफों से बचने के लिए झूठे माबूदों के आगे गिड़गिड़ाते थे, बड़े इंसानों के पैरों में गिरते थे, मगर अब उन पर रात दिन जुल्म सितम हो रहा है, और वो सिवाय अपने रब के किसी से फरियाद नहीं करते, न किसी और के दरबार पर जाकर, किसी और के दर पर जाकर फरियाद रसी की इल्तिजा करते। कुरान ने ये फर्क जगह जगह बयान किया, कुफार मक्का को याद दिलाया, तुम जो मजहब पर चल रहे हो तुम्हारा किरदार देखो, और ये जो ईमान वाले हैं, हमारे नबी पर ईमान ला रहे हैं, इनका किरदार देखो। कुरान जगह जगह इसको बयान करता है, गौर करने की जरूरत है। यह होता है इनकलाब का रास्ता। इलेक्शन में हिस्सा लेने से, सियासी पार्टी में जाने से, नारे मारने से इनकलाब नहीं आते। आता है इनकलाब, लेकिन वो इनकलाब नहीं होता जो इंसानियत के लिए अदल व इंसाफ और रहमत की ठंडी छांव लेकर आता है। मुसलमानों का पूरा मामला दिरहम दरहम है, कुछ नहीं। किरदार की पस्ती, अल्लामा हाली पुकार उठे थे, पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिरकर ना उभरना देखे, माने न कभी मद है हर जजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। ऐसा उतरा हमारा दरिया, ऐसे जवाल पजीर हुए हम कि दुनिया हमारा उरूज भूल गए, हम खुद भूल गए कि हम माजी की किस उम्मत से वाबस्ता हैं, भूल गए हम। ये रमजान का महीना, ये इबादत का महीना, ये गुनाहों की बख्शिश का महीना, ये गरीबों मिस्कीनों बेवाओं से हमदर्दी का महीना, ये गरीबों यतीमों बेवाओं मिस्कीनों महरूमों के दुख तकलीफ को महसूस करके उनके साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सिला रहमी और हमदर्दी करने का महीना। ये महीना मुसलमान को अपने रब से जोड़ने का महीना, ये महीना मुसलमान को, मोमिन को अपने रब की किताब से जोड़ने वाला महीना, ये महीना एक मोमिन को अपनी आखिरत का हिसाब याद दिलाने वाला महीना, ये महीना एक मोमिन को अपने रब के उस अजीम एहसान को याद दिलाने वाला महीना कि वो उम्मत मोहम्मदिया का, खैर उम्मत का एक फर्द है, उसकी जिंदगी इस जमीन के ऊपर अल्लाह की मखलूक के लिए, बंदों के साथ तमाम मखलूक के लिए रहमत का निशान होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा कुरान ने? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या रहमत थी आपकी? जिंदा गाड़ी जाने वाली लड़की को पालने वाले बन गए लोग, मिली लड़कियों को रहमत। औरत जो मीरास में माल की तरह तकसीम हो जाती थी,
उसको खुद मीरास का मालिक बनाया गया, मीरास में उसको हिस्सा दिया गया। मिली रहमत। गुलामों को जानवरों से बदतर इस्तेमाल किया जाता था, उनको लोग खरीद कर आज़ाद करने में सवाब समझने लगे। मिली गुलामों को रहमत। हमारे जरिए से दुनिया को क्या मिल रहा है? आज दुनिया उस नबी की उम्मत से क्या चाह रही है, क्या पा रही है? अभी पड़ोसी मुल्क में कितना बदतरीन वाकया हुआ है। एक गैर मुस्लिम बंदा रमजान के एहतराम में अपने फल और सब्जियां कम नफे पर बेच रहा है कि रमजान का महीना है, लोग रोजा रखते हैं, मुझको भी कुछ सवाब मिल जाएगा। गैर मुस्लिम, उसको माँ पेट के मुसलमान धमकी देते हैं कि तू इतने कम दामों में ना बेच, जितने भाव में हम बेच रहे हैं तू भी बेच, वरना अच्छा नहीं होगा। 2-3 दिन उसको धमकियां देते, नहीं मानता। इतना मारे कि इसको मार डाला इन्होंने। इस्लाम का नाम बदनाम करने में, इस्लाम को बदनाम करके पूरी दुनिया में मुत्तहिम करने में जितना बदतरीन किरदार ये उम्मत निभा रही है, उतने उसके दुश्मन भी नहीं निभा पाते। एक गैर मुस्लिम रमजान का एहतराम कर रहा है, ये दुनिया के कुत्ते बने हुए हैं। मार डाला जालिमों ने, उसको कत्ल कर दिया। उसको क्या पैगाम पहुंच रहा है दुनिया को? ये इबादत का महीना, ये दुआओं का महीना, ये दुनिया के हरीस दुकानें खोलकर बाजार सजा कर बैठे, रात दिन एक किए हुए, ना अल्लाह की किताब को पढ़ने की तौफीक, ना कोई पढ़कर सुना रहा तो बैठकर सुनने की तौफीक, कुछ नहीं है। बस खाली चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि खिलाफत मिल जाए, हम खलीफा बन के बस इस्लाम को नाफिज कर दें। और कुछ है बेचारे तो वो जो उनका अपना ये है कि भाई अपन बुरा भी नहीं, अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते, अल्लाह जानता अपन जाहिली अच्छे है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। दुआ में शरीक हो गए, चलो मामला ख़त्म हो गया। कोई लेना देना नहीं इस बात से कि हम मुसलमान हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसी गुजरनी चाहिए, हमें कैसा उठना चाहिए, हमें कैसे सोना चाहिए, हमें कैसे कारोबार करना चाहिए, हमें घर में किस तरह रहना चाहिए। कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से, कोई वास्ता ही नहीं है। बस अल्लाह 2 वक्त का खाना दे दे, रहने को मकान दे दे, कारोबार में बरकत दे दे, बस बच्चों की अच्छी जगह शादियां हो जाएं, लड़कियां बड़े घरों में चली जाएं, लड़कों के बड़े घरों से बीवियां आ जाएं, माल लेकर, ट्रक भरकर, मकान भरकर, चलो हो गया। बुढ़ा बुढ़ी हज को चले जाएं, चलिए मुसलमान की जिम्मेदारी मुकम्मल। रमजान आया, टोपी उतर रही नहीं सर पे से। जितने रंग के मुसलमान हैं उतने रंग की टोपियां आ गई है मार्केट में। कोई उस्मान गाजी बन के फिर रहा, कोई टीपू सुल्तान बन के फिर रहा, कोई तालिबान बन के फिर रहा, कोई अजमेरी बन के फिर रहा है, कोई बगदादी बन के फिर रहा है। जितने रंग है ना उतनी टोपियां हैं मार्केट में, उतनी टोपियां सरों पे पड़ी हुई है, रुमाल लंबे लंबे बड़े बड़े, इधर की शीशियां, इधर की दुकानें नई नई लग गई हुई है, खुशबू आ रही है। और जिधर से जाओ उधर भगोने नजर आ रहे हैं, जिधर से भी गुजरो भगोने चढ़े हुए हैं और बैनर लगा हुआ है, दीन का काम हो रहा है, शिरकत की गुजारिश। और उनको बेचारों को मालूम ही नहीं, दीन का काम करने वालों को, कि शिरकत की गुजारिश, उनको भी मालूम है कि हम जो शिरकत की गुजारिश कर रहे हैं मुसलमानों से, ये भगोना देख कर ही आएगा।
वैसा तो वही आएंगे जो जुड़े हुए हैं पहले से और सुनते रहते, साल भर ही सुनते रहते। बाकी जो दूसरा है वो तो वो भगोने की तकदीर की खटखट पर, और वो जो भाप पहुंचेंगे इसकी नाक में, तो वो कंसला रहता ना, 1000 रुपया कंसला, कैसा आता हूं मट्टी की बू सूंघकर, वैसा सूंघता मुसलमान तहारी और बिरयानी की बू। बात कड़वी कर रहा हूं लेकिन झूठ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये महीना तो झूठ बोलने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है कि ये रोजा ही बर्बाद कर देता है। नहीं है तो फिर बोलो, सबूत दो कि रमजान के बाद मस्जिदें क्यों नहीं भरती हमारी, ये टोपियां कहां चली जाती हैं उतर कर। बड़े दवाखानों के मेडिकल के ऐसा बुलाते हैं फिर वापस मेडिकल में पहुंच जाती है, वैसा हिसाब तो नहीं है ना। सारा काम ही धोखे फरेब पर चल रहा है दुनिया का पूरा निजाम, और उसमें ये उम्मत भी अपने आप को डाले हुए हैं, ये पहचानने को अपने आप को तैयार नहीं कि हम किस नबी की उम्मत हैं, हमारे पास कौन सा दीन है, हमारे पास कैसी किताब है, हमें दुनिया को क्या देने के लिए भेजा गया है। हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, हमें दुनिया के लिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत बनकर जीना था। हम तो दुनिया के लिए मुसीबत बन गए हुए हैं, आफत बन गए हुए हम। और वो मुसलमान, उनका क्या हाल था। रमजान आता था ना उनके जमाने में, जबकि उनकी हुकूमत थी, और वो भी ऐसी वैसी हुकूमत नहीं थी 5-10 सूबों पर, 20-25 सूबों पर, आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे वो। यूरोप भी उनके पास था, एशिया भी उनके पास था, अफ्रीका भी उनके पास था। 3 बड़े बर्रे आज़मों में हुकूमत फैली हुई थी। सूरज गुरूब नहीं होता था उनकी सल्तनत में, सूरज गुरूब नहीं होता था। एशिया में सूरज कहीं डूब रहा तो उधर यूरोप में उनकी हुकूमत के हिस्से में उभर रहा, तुलू हो रहा है। डूबता ही नहीं था सूरज उनकी ममलिकत, एक तरफ डूबा तो दूसरी तरफ। ऐसी अजीम शान सल्तनत के मालिक। रमजान आता था अपने रब से जुड़ जाते थे, रातों में क़याम करते थे, अपना ऐशो आराम भूल जाते थे। और वो तो आम मुसलमान थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उस नबी मुकर्रम के बारे में फरमा रही हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र अहल अल-लैल अयक़ज़ अहलुहु व शद्द मिज़र, रवा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा दाखिल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को खुद भी जागते, अपने अहलो अयाल को भी जगाते, अपनी कमर कस लेते। वो मासूम नबी जिसको इतनी इबादत की जरूरत भी नहीं बाकी थी। साहबा कर्ज खाते थे पैरों की सूजन देखकर, चेहरे पर नींद के आसार देखकर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया अपनी किताब में कि आपके अगले पिछले गुनाह सब माफ किए जा चुके हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। इरशाद होता, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, जिस रब ने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया है, इतनी अजमत बख्शी है, मेरा इतना आवाज़ बुलंद किया है, क्या मैं उसका शुक्रगुजार ना बनूं। और हमारी हालत देखो, हमारी हालत देखो। वो नबी मुकर्रम जिसने कभी जिंदगी में ज़कात अदा नहीं की, जिसने बताया ज़कात इस्लाम की बुनियाद 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है, उसने खुद कभी ज़कात अदा ही नहीं की। क्यों? उसके घर में माल बचता ही नहीं था। असर की नमाज पढ़कर सलाम फेरते दौड़ते हुए हुजरे में जाते हैं, साहबा बेचैन हो गए, परेशान हो गए, क्या मामला है।
आप क्यों इस तरह तेजी से गए? थोड़ी देर के बाद में आए, लोगों को हैरत ज़दा देखा। आपने तो फरमाया, लोगों असल में बात ये थी कि मेरे पास में सदक़े का एक सोने का टुकड़ा आया हुआ था, वो मैं खैरात करना भूल गया, और मुझको ये बात पसंद नहीं कि मेरे घर में कोई माल और दौलत एक रात भी बाकी रह जाए, एक रात भी बाकी रह जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुबह है जो आपने उम्मत के सामने पेश किया। यहां तक कि अपनी बीवियों से रूठ गए 1 महीना। जब बीवियों ने अपना जायज मुतालबा आपसे किया, जायज मुतालबा, नाजायज मुतालबा नहीं, मदीने में माल गनीमत खूब आ गया था, आप दोनों हाथों से लोगों में तकसीम कर रहे थे, लोग खुशहाल हो गए। और घर में यह हाल था कि 2-2 महीने, उम्मुल मोमिनीन का बयान है कि 2-2 महीने हमारे घर से धुआं उठता नहीं था। हमने भी एक दिन तय किया कि हम भी अपना हक लेकर रहेंगे। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा, उमर फारूक की साहबजादी, या अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी, दोनों बड़े, तय हो गया। कहा अल्लाह के रसूल हमें भी चाहिए, हम भी तो हक रखते हैं ना, हमें भी तो खाना कपड़ा चाहिए कुछ। बात पसंद नहीं आई आपको? आप अलग हो गए सबसे। मस्जिद में एक तरफ ऊंची जगह पर आपने एहतिकाफ की हालत इख्तियार कर ली। परेशान है। अबू बकर सिद्दीक आकर अपनी बेटी को डांटते हैं, धमकाते हैं, क्या तुमने अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, जहन्नम में जाना चाहती हो? उधर उमर आते, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा से कहते, तेरा दिमाग खराब है, बाहर आ जा वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। दोनों आकर अपनी बेटियों को धमकाते, धमकियां देते, तंबीह करते, डांटते। क्या था? तो नाजायज मुतालबा तो नहीं किया था, जायज मुतालबा था। सही बात थी। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 3 चांद गुजर जाते थे, घर में खजूर और पानी के सिवा तीसरी चीज का नाम ना होता था। वो नबी जो चाहता था कि उसकी उम्मतियों के सामने उसका इतना आला तरीन नमूना हो कि अगर उतना कोई उम्मती उसकी पाबंदी, उसकी तकलीद ना भी कर सके तो कम से कम उसको पेश नज़र रखकर अपने को एक दरमियानी राह पर बरकरार रख सके, उसके लिए उसने उम्मत को इतना सख्त उसवा दिया। आखिर रब्बुल इज्जत ने वो अपने नबी की नाराजगी नहीं बर्दाश्त करता, नहीं बर्दाश्त करता। वो अपनी शान में गुस्ताखी माफ करता है, अपने महबूब की शान में गुस्ताखी इसको कबूल नहीं माफ करता। आवाज ऊंची करने से रोक दिया नबी के सामने। जो मकाम अपने शहर बलद अमीन मक्का को दिया, हरम का, वो रुतबा उसके शहर को दे दिया, उसका शहर बसा दिया मदीनतुन नबी अला साहिब सलातो वस्सलाम, वो भी हरम है, इसलिए हरमैन शरीफैन कहा जाता है। उसने इजाजत नहीं दी किसी को भी, ईमान वालों को भी सख्ती के साथ मना किया है, खबरदार हमारे नबी को तकलीफ ना पहुंचाना वरना दर्दनाक अजाब के लिए तैयार रहो। आयत उतर गई, आयत तकरीर, ऐ पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो अगर तुम दुनिया की जेब व जीनत और आराइश चाहती हो तो आओ मैं कुछ दे दिलाकर भले तरीके से तुम्हें रुखसत कर दूं, और अगर तुम आखिरत की तलबगार हो, अल्लाह के अजर की उम्मीदवार हो, तो फिर जिस हाल में हो उसी में अल्लाह की शुक्रगुजार रहो कि यही तुम्हारे मियार के लिए सदावार है, यही तुम्हारी शान के मुताबिक है। तमाम उम्महातुल मोमिनीन कहा कि हमें अल्लाह उसका रसूल मंजूर है, मामला खत्म हो गया।
और आज देखो इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत के मर्द इस माल असबाब दुनिया के पीछे कैसे पागल हुए जा रहे हैं। नमाजों की परवाह नहीं। रमजान जैसे इबादत के महीने में रोजे छोड़कर, नमाजें छोड़कर कमाने में और खरीदारी में लगे हुए हैं, एहसास तक नहीं है। लड़ाई झगड़ा इस महीने में भी चालू है। नौजवानों की आवारागर्दी, खा रहे हैं रातों में, घूम रहे हैं, फितने और फसाद के मौके पैदा कर रहे हैं। ये रहमतुल आलमीन की उम्मत ही क्या दुनिया पैगाम ले रही है हमसे। दुनिया को आपकी उम्मतियों ने पैगाम दिया है। समरकंद फतह हुआ है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफतुल मुस्लिमीन है। दमिश्क में दारुल खिलाफा है। समरकंद फतह हुआ है। मुल्क फतह हुआ है। 4 प्लाट नहीं आए हिस्से में, 20 एकड़ खेती नहीं खरीदी है। मुल्क फतह हुआ है। मुल्क 4 एकड़ में फैल जा रहा है। एक कॉम्प्लेक्स में पैर जमीन पे टिक रहे नहीं। मुल्क फतह किया था उन्होंने। समरकंद आज भी मौजूद है। उसमें एक कौम रहती है काहिनों की, उनका सिक्का चलता है। बड़े काहिन को किसी ने देखा नहीं। वो इंतहाई खतरनाक पत्थर की बनी हुई बड़ी लंबी इमारत में कहीं ऐसे अंधेरे कमरे में रहता है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। उसका हुक्म कानून है। लोग बगैर देखे उस सहबत में रहते हैं। फिर उसके हाथ के नीचे पूरे काहिनों की एक पूरी जमात है जो पूरा निजाम चलाती है। और सबसे बड़े काहिन ने काहिनों से कहा कि कौम का सबसे होशियार, ज़हीन और ताकतवर और जंग का माहिर नौजवान मेरे पास लेकर आओ। वो काहिन पूरी कौम में से एक अच्छे, ताकतवर, खूबसूरत, ऊंचे पूरे ज़हीन नौजवान को लेकर गए। वो नौजवान भी नहीं काहिनों के दीन पर था। उसको हैरत भी थी, खुशी भी थी कि मुझको बड़े काहिन ने बुलाया है। आज मैं सबसे बड़े माबद में जाऊंगा और सबसे बड़े काहिन को देखूंगा। मेरी खुशकिस्मती। वो गया, कई काहिनों से मुलाकात करते हुए बड़े काहिन के पास उसको ले जाया गया। बड़े काहिन ने उसको काफ़ी देर बिठाकर सारी बातें समझाई, सब ऊंच नीच समझाए और उसको सारा पैसा इंतज़ाम देकर, सफ़र का, रास्ते का सारा खर्चा देकर उसको भेजा मुसलमानों के खलीफा के पास। वो वहाँ से समरकंद से सफ़र करता हुआ दमिश्क पहुँचा। अब वहाँ उसकी पहचान का कोई नहीं है। वो घूमता जा रहा है, लोगों को देख रहा है, उसको लोग अलग अलग और अजीब नजर आ रहे हैं। उसने अपने तौर पर, ज़हीन था वो, उसने अपने तौर पर सोचा कि मुसलमानों का बादशाह यहीं रहता है तो उसका सबसे बड़ा महल होगा, लिहाजा देखता हूँ जो सबसे अच्छी और शानदार इमारत होगी वही मुसलमानों के बादशाह का महल होगा और मैं पहुँच जाऊँगा। वो घूमता घूमता जामा मस्जिद दमिश्क के सामने आ गया। इंतहाई आलीशान ये मस्जिद भी अजीब शान है इसकी भी। इब्ने मरियम इसी के मीनार पर उतरेंगे। जामा मस्जिद दमिश्क इसके मीनार पर उतरने वाले हैं, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर। वो मस्जिद में दाखिल हो गया। मस्जिद की शान शौकत देखकर उस पर हैबत तारी हो गई।
लोग उसको ऐसी सरसरी देख के निकल जाते। अजान हुई, उसने देखा लोग आए, हाथ मुंह धोए, सब एक सफ में खड़े हो गए, उन्होंने कुछ इबादत की, फिर निकल गए। आखिर इसने परेशान होकर एक शख्स को पकड़ा, कहा भाई ये आपके बादशाह का महल नहीं है? उसने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अजनबी हो? कहा हाँ मैं अजनबी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है आपके बादशाह से मिलना। कहा हमारा कोई बादशाह नहीं होता, हमारा एक अमीर है, हमारा एक खलीफा होता है, वो उधर रहते हैं। वो कहा तो क्या ये उनका महल नहीं? कहा नहीं, ये तो हमारी इबादत की जगह है, हम इसमें अल्लाह की इबादत करते हैं। कहा तुम किस दिन के मानने वाले हो? कहा मैं काहिनों का दीन मानता हूँ। क्या वो क्या होता है? कहा वो मुझे नहीं मालूम। परेशान हो गया, ये ज़हीन था, ये भी देख रहा है कि ये किस दिन के मानने वाले लोग। आखिर पूछा था उमर सानी, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के घर तक पहुंच गया, दस्तक दी, अमीरुल मोमिनीन खुद आए, कहो क्या कहना है? उसने काहिन का खत दे दिया। काहिन ने उसमें लिखा था, ऐ मुसलमानों के अमीर, तुम्हारी फौज ने हमारे मुल्क का मुहासरा किया धोखे से, ना पहले से हमें उन्होंने कोई अल्टीमेटम दिया, ना हमें अपने दीन की दावत दी, ना हमसे खराज का मुतालबा किया, ना हमसे जंग के लिए उन्होंने आमादगी जाहिर की, बल्कि सीधा उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हम पर काबिज आ गए। हमें इंसाफ चाहिए। मैं ही पढ़ रहा हूँ, उसी को पलटा कर लिखा सिपह सालार कुतैबा इब्न मुस्लिम बाहिली रहमतुल्लाह अलैह को, कुतैबा फौरन इस खत के मिलते ही जहां जिस जगह पर मौजूद हो अदालत कायम करो और अपने में से जो सबसे ज्यादा शरीयत का माहिर इंसान है इसको काजी बनाओ और इस मुकदमे का फैसला फौरन करके मुझको खबर भेजो। ये उम्मत है उस नबी की, वकील बनती है, काला कोट पहनती है, लौटती है छूट का परिंदा। ये उम्मत है उस नबी की, इन वकीलों को पैसे देती है, झूठे कागजात तैयार कराती है। यहाँ एक मुल्क के बाशिंदों का सबसे बड़ा काहिन मुसलमानों के बादशाह से कह रहा है, शिकायत कर रहा है, तुम्हारी फौज ने हम पर ज्यादती की है, नाइंसाफी की है, तुम्हारे दीन के मुताबिक इनको सबसे पहले हमें इस्लाम की दावत देना चाहिए था। अगर हम वो ना मानते तो ये हमसे खिराज का मुतालबा करते, टैक्स मानते। हम अगर वो भी ना मानते तो फिर ये हमसे कहते कि आओ फिर जंग के जरिए फैसला करो। मगर इन्होंने तीनों में से एक भी हमारे साथ मामला इख्तियार नहीं किया। और मुसलमानों का अमीर उसी खत की पुष्ट पर एक जुमला लिखकर अपने सिपह सालार को हुक्म दे देता है। नौजवान हैरत में, क्या लोग भी, क्या मामला है? ये अमीर के पास तो मेरे काहिनों ने बड़ी उम्मीद के साथ भेजे थे, इसने तो एक जुमला लिख दिया है, इससे क्या होने वाला? अब उसका तजस्सुस बढ़ गया। अब वहां नारे नहीं लग रहे थे, कोई दर्स देने को बैठा हुआ नहीं था, कोई बैनर नहीं लगे हुए थे, ईद मुबारक के, रमज़ान मुबारक के, एक और जुमा निकाले नया, जुम्मतुल विदा, वो जुम्मतुल विदा के कुछ छिपे नहीं था। मुसलमान थे, अपनी ज़िंदगी ईमान के और इस्लाम के मुताबिक जी रहे थे, उनमें से गुजर रहा था, देख रहा था। जिस बस्ती में जाता लोग उसके साथ उसने सुलूक से पेश आते, वो उनसे इस्लाम के बारे में कुछ पूछता तो बहुत खुशदिली से उसको बताते। अपने मुल्क को पहुंचने से पहले पहले इस्लाम में दाखिल हो गया। मगर अपने ईमान को छुपाकर अपने काहिनों के पास अमीरुल मोमिनीन का खत लेकर पहुंचा। काहिनों की जमात ने जब वो जवाब पढ़ा, बोले भाई
ये इनके अमीर ने तो एक जुमला लिख दिया सिपह सालार को, वही सिपह सालार है, उसने तो फतह किया है। और वो क्या मुकदमा उनका, ये आदमी काजी बनेगा, क्या फैसला होगा। चलो फिर भी देखते हैं। खैर आए मुस्लिम इब्ने कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहिली रहमतुल्लाह अलैह के पास, फरमान सुना है, कहा ठीक है। कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहिली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फौज के एक मुननी से इंसान को, दुबला पतला छोटे कद का इंसान लेकिन माहिर कुरान और सुन्नत का, उनसे कहा कि आप क़ज़ात के फरीज़े अंजाम दीजिए, ये मुकदमा है। तो सिपह सालार आप खड़े हो जाओ मुद्दे के साथ। इधर काहिन खड़े हुए हैं, इधर मुसलमानों का सिपह सालार खड़ा हुआ है। अदालत क्या है, बस जहाँ मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के तौर पर खीमा लगाया हुआ है, उसी के कोने में अदालत लगी हुई है। काहिन उनके पूरे कौम के लोग जम्मे गफीर परेशान है कि क्या होगा। मुकदमे का आगाज होता है। काजी पूछता है काहिन से कि तुम्हारा क्या दावा है, तुम्हारी फरियाद क्या है। हमारी फरियाद मुसलमान फौज के खिलाफ, मुसलमान फौज के सिपह सालार के खिलाफ है। इन्होंने हमको ना दीन की दावत दी, इन्होंने हमसे ना टैक्स का मुतालबा किया, इन्होंने हमसे ना जंग का मुतालबा किया, सीधे हम पर हमलावर हुए और फातेह बनकर काबिज हो गए। उसी मुस्लिम फौज का, उसी सिपह सालार की फौज में का एक मामूली फौजी जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखता है, इसके उसको काजी बनाया गया है। वो पूछता है कुतैबा क्या कहते हो। हाँ हमने किया है। कहा गोया तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो। कहा काजी साहब ये तो जंग है। हम हैं ऐसे मुसलमान, और होती सोच है इंसान की, मोहब्बत और जंग में सब जायज है ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज। कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने वही दलील दी। कहा काजी साहब ये तो जंग है, इसमें तो दुश्मन को धोखा फरेब देकर कभी कभी चाल चलनी पड़ती है। कहा कुतैबा, मुनहनी सा काजी, दुबला पतला छोटे कद का, लरस गया, सिपह सालार को खिताब करा, कुतैबा अल्लाह ने इस्लाम को जो हमारी अजमत और फतह का मेयार बनाया है ना, वो अदल और इंसाफ की वजह से है, धोखा फरेब और मौका परस्ती की वजह से नहीं। लिहाजा मेरा फैसला ये किताब और सुन्नत की रोशनी में ये मुसलमान फौज इसी वक्त मुआसरा उठाए, शहर खाली करे और उसके बाद इनको इस्लाम की दावत दे। अगर ना माने तो इनसे खराज मांगा जाए, टैक्स मांगे, ये इस पर भी तैयार ना हो तो फिर इनको मैदान जंग में दावत मुबारजत दे। अदालत बर्खास्त, फैसला नाफिज। सिपह सालार ने हुक्म दे दिया उठा लो मुआसरा। काहिन बहुत चक्का, आसमान सजदर, जमीन हैरान, लोग परेशान। ये कौन लोग हैं, किस बस्ती के हैं, किस मट्टी के हैं। एक हुक्म आया, अदालत कायम हुई, एक मामूली से मुन्ननी से आदमी ने फैसला सुना दिया, इतनी बड़ी फौज सरे तस्लीम कम करके उठ गई। बड़ा काहिन अपने सारे काहिनों को और उस नौजवान को लेकर बैठा हुआ है। कह रहा है लोगों ये कैसा दीन है, ये कैसा दीन है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ। और हमने जो दीन आज तक इख्तियार किया हुआ है, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो आखिर हम कब तक अंधेरे में रहेंगे। ऐसा बोलने के बाद उस नौजवान ने कहा ऐ काहिन, मैं तो इनकी दूर तक की बस्तियों को, इनके दारुल खिलाफा को देख कर आ रहा हूँ, महीनों मैंने सफ़र किया है, मैं तो इस्लाम ला चुका हूँ और अब मैं उनमें जा रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। क्या ठहरो। तो बड़े काहिन ने कहा कि क्या कहते हो।
क्या नजर नहीं आता तुम्हें कि ये हमारी फितरत की आवाज है? तमाम काहिनों ने कहा कि आप बड़े हैं, आपको जो सही लग रहा है वो हम तैयार हैं। कहा तो चलो रोको उस फौज को। पूरा समरकंद पीछे रोते हुए, ज़ारो कतार रोते हुए आवाजें लगा रहा है, हे मुसलमानों की फौज रुक जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। और फिर सारा समरकंद दूसरे दिन सूरज ने देखा, इस्लाम की बारिश में आ गया, अजान की आवाजें बुलंद हो गई। एक हमको देख रही है दुनिया, हमसे पीछा छुड़ाती है, अपने महल्लों में हमको मकान देने को तैयार नहीं कौम के लोग, हमारे महल्लों में आकर कुछ लेने को तैयार नहीं दूसरी कौम के लोग। ये एहतिसाब का महीना है, सोच लो, अभी भी बहुत तबाही देख चुके हो और तबाही के दहाने पर खड़े हुए हो, अब भी वक्त है, पुकार लो अल्लाह को, मना लो अपने रब को, पलट जाओ अपने दीन की तरफ, आ जाओ अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन और प्यारी सुन्नतों की तरफ। मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, फिर अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, फिर दुनिया तुम्हारे लिए कोई माना नहीं रखे। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिन। उन्होंने मुल्क छोड़ दिए इस्लाम के खातिर, अदल और इंसाफ की खातिर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की असमत और इज़्ज़त की खातिर, और हम दुनिया से छीन रहे हैं अपना किरदार, अपना अखलाक हमने इतना पस्त किया हुआ है कि दुनिया हमको देखकर घिन खाने लगी। वो हमारे दीन को समझना तो बहुत दूर की बात, सुनना भी पसंद नहीं करती। वो हमारे दीन की अच्छाइयों की बजाय हमारी इज्तिमाई खराबियों को दुनिया के सामने उछालती है कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इस महीने में भी अगर हमको अल्लाह का जिक्र करने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने की, दुनिया को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में आने की तौफीक नहीं मिल रही है, तो फिर बताओ कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं या फिर उसके बागी और सरकश। और अल्लाह अपने बागियों के साथ क्या करता है? सजा देता है, दुनिया में जालिमों के ज़रिए पिटवाता है, इज्जत को ताराज करता है, मकानों को, इबादत गाहों को मुनहदिम करता है। इसीलिए तो हमारी मस्जिदें गिर रही हैं, हमारे घर गिर रहे हैं। हम होश में आने को तैयार नहीं, होश में आने को तैयार नहीं। हम मस्जिद में हमारा दिल आने के लिए आमादा है ही नहीं, आ भी जाए तो फौरन भागने की फिक्र में रहता है। इबादत के महीने में जिक्र नहीं हो रहा हमसे अल्लाह का, जिसमें अल्लाह के नबी, मासूम नबी आखिरी अशरे में और ज्यादा अपनी उम्मत को उसवा दे रहे हैं, इबादत बढ़ाकर एतिकाफ में बैठो, शब कदर को तलाश करो, आखिरी अशरे की 10 रातों में जाग कर। मगर नहीं, यही तो मर्सिया कहा था ना अल्लामा ने, जिस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब आजाद पे कैद रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईन वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहन जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। अगर हम अल्लाह के नहीं तो फिर अल्लाह हमारा क्यों हो? क्यों हो अल्लाह? वो तो किसी का मोहताज नहीं। आखिरी अशरे में और ज्यादा रग़बत दिलाई गई, हर नेकी का हुक्म दिया गया, पूरी नेकियों को जमा किया गया इस बाबरकत महीने में
कि मोमिन दोज़ख की आग से बच जाए, निजात पा जाए। रब तैयार बैठा हुआ है सारा महीना, इस महीने के हर दिन हर रात नबी फरमाते हैं अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है, वो जो आजादी चाहते हैं। उसमें भी ये मुसलमान किन जगहों पर है, जगह जगह इन्होंने अपने ठिये लगाए हुए हैं, कुप्पे बने हुए इनके, वहाँ जमा होते हैं रातों को 2-2 बजे तक, मस्खरापन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अल्लाह के घर में नहीं बैठते 10 मिनट भी अल्लाह का जिक्र करने को, नबी पर दुरूद भेजने को, अल्लाह की किताब पढ़ने को, कोई पढ़ रहा हो तो उसको सुनने को नहीं। जागे हुए हैं, बोले जागे हुए हैं, रात की नींद है। यहाँ नबी अपनी बीवियों को जगा रहा है, मुसलमानों की माओं को जो जन्नती हैं, अपने सहाबा को उभार रहा है जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे हुए हैं कि ये आखिरी अशरा बहुत कीमती है, अपने रब से लौ लगा लो, इबादत में अपनी कमर कस लो। आखिर में यहां तक कर दिया कि एतेकाफ में बैठ जाओ। एतेकाफ क्या है? दुनिया के मामला से कट कर अल्लाह के घर में आकर पड़ जाना कि ऐ रब तेरे दर पर आ गया हूं, अब बख्श दे, मेरे लिए तेरे सिवा कोई दर है ही नहीं और मैं तेरे सिवा किसी और से कुछ मांगता नहीं। ये पूरा महीना अपनी सारी इबादतों के जरिए तौहीद की भी दावत दे रहा है, मगर ये भी नहीं। इत्तिकाफ भी क्या होता है? हमारा आराम से बिस्तर लगे हुए हैं, एसी चल रही है, कूलर चल रहे हैं, एक से एक खाने आ रहे हैं, ये सवाब की आस से लोग, हर तरह के लोग इफ्तार में ये इतना ढेर सारा इफ्तार लेकर आ रहे हैं, इतना लंबा दस्तरखान। एतिकाफ ऐसा कि आदमी कोने का हो जाए, वहीं अपना इफ्तार कर ले, वहीं अपना खाना खा ले जो खाना है, बिला जरूरत उसमें से बाहर ना निकले, बस अल्लाह की याद में महव हो जाए। हर तरह की तरबियत का सामान इस महीने में, हर तरह की। इंसान अपनी हर कमजोरी पे काबू पा सकता है, हर गुनाह को अपने माफ करा सकता है, हर नेकी को इख्तियार कर सकता है। पूरी नेकियां जमा हो गई इस महीने। दुनिया ने वो उम्मती भी देखे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मुल्कों को फतह करने वाले, मगर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के आगे ऐसा सर झुका देने वाले, फातेह सपह सालार, मुल्कों के फातेह, मगर शरीयत का हुक्म आते गर्दनें झुक जाती। आमन्ना और सद्दकना ही नहीं कहते थे, ईमान लाए, तस्दीक की, वाताना, इताअत को भी तैयार है। ये महीना इसी की तालीम देने आता है। अगर ये हमको मिल गया है और इससे हम नमाजी हो गए, झूठ से छुट गए, गुनाहों से बच गए, अल्लाह की राह में माल देने की हमको तौफीक मिल गई, तो फिर तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हकीकत में मुबारकबाद के काबिल है। वरना ऐसी झूठी ईदें चाहे अच्छे और कीमती कपड़ों और बेहतरीन खानों के साथ कितनी भी मना लो, मगर आखिरत में रुसवाई के सिवा कुछ हाथ आना नहीं है। अल्लाह उस आखिरत की रुसवाई से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तमाम रोज़ेदारों को अपने रोज़ों से हासिल होने वाले इस सबक को सीखने, समझने और याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस में अपने घर में जमा होने वाले अपने खुश नसीब बंदों की दुआओं में हमें भी शामिल और कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस पाक महीने की और इस आखिरी अशरे की, इस अजीम और कद्र वाली, इज़्ज़त वाली, मंज़िलत वाली रात की
खैर और भलाई से हमें भी माला माल फरमा दे। अल्लाह हमारे जिंदों की बख्शिश फरमा दे, हमारे मुर्दों की बख्शिश फरमा दे। जो मर चुके हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, रब उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके हक़ में की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा, उनकी तरफ से दिए जाने वाले सदक़ात और खैरात को कबूल फरमा कर उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपनी किताब को मजबूती से थाम कर अपने प्यारे नबी के तरीक़े पर चलने वाला बनने की तौफीक दे कि दुनिया हमारे अमल, हमारी ज़िंदगियों को देख कर तेरे दीन को समझने के काबिल, तेरे दीन की तरफ लपकने के लायक हो जाए और हम आखिरत में तेरी पकड़ से बच जाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।